नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरकारी जॉब मिलेगी .in के YouTube पोर्टल पर। आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगा जो आपके आने वाले पेपर एसएससी, सीजीएल, एसआई, बैंक पीओ इन सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान 4 नवंबर 1976 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवी मावलंकर। दोस्तों इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ोदरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों केरल। केरल में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1976 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का कौन सा शासक स्वयं को खलीफा मानता था? तो इसका उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का ये शासक था। कुतुबुद्दीन शाह ने सन 1316 से 1320 तक दिल्ली में शासन किया और खुसरो नामक इसके एक विश्वास पात्र ने ही इसकी हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 19 अप्रैल 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और उसने 1316 से 1320 ईस्वी तक राज किया। गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई की और युद्ध में उसे परास्त किया तथा बाद में उसे बंदी बनाकर उसकी खाल उधड़वा दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खारवेल कहाँ के शासक थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों खारवेल कलिंग के शासक थे। दोस्तों खारवेल 193 ईसा पूर्व कलिंग यानी वर्तमान में उड़ीसा है में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय और सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इसकी शिलालेख के अनुसार यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों इब्न बतूता एक अरब यात्री विद्वान तथा लेखक था। यह उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानतः उसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सम्राट के संबंध में महारौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय महान को संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया। गुप्त साम्राज्य का वो समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान अपने पूर्व राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उसने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक पारिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों गुरु तेग बहादुर को। दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत में थल सेना दिवस देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका है। 15 जनवरी 1949 के बाद से ही भारत की सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस घोषित किया गया। यह दिन देश की एकता एवं अखंडता के प्रति संकल्प लेने का दिन है। यह दिवस
भारतीय सेना की आजादी का जश्न है। ये वही आजादी है जो वर्ष 1949 में 15 जनवरी को भारतीय सेना को मिली। दोस्तों, इसी दिन के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्प योजना किस विषय से संबंधित योजना है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, स्वास्थ्य योजना। कल्प योजना स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1978 में ब्रिटेन में, जिसका नाम लुइस ब्राउन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक का उपयोग किस नियम का सीधा प्रयोग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पास्कल के नियम का। दोस्तों, इस नियम का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकज्ञ और धार्मिक दार्शनिक थे। दोस्तों 1642 में इन्होंने अपने पिता का गणना का काम आसान करने के लिए एक मशीनी गणक बनाया, जिसे आज पास्कल गणक कहा जाता है, और इन्होंने द्रव्य विज्ञान के जरिए हाइड्रोलिक प्रेस और सिरिंज का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एयर बैग में क्या भरा होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोडियम एजाइड। कार ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एयर बैग में सोडियम एजाइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह एक कलरलेस नमक होता है, जिसका फार्मूला NaN3 होता है। ये एक प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, जरा सा हीट होने पर प्रतिक्रिया करने लगता है, जो ये सोडियम और नाइट्रोजन गैस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि कार आपकी लड़ती है, जिससे गाड़ी के कोलिजन सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि इस सॉल्ट से मिल करके हीट प्रोड्यूस करता है, और आपका एयरबैग महज 0.03 सेकंड्स में ओपन हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्वचा का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कोलेजन। दोस्तों कोलेजन एक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन का समूह है, जो कि ह्यूमन बॉडी में इसे पाया जाता है। यह पूरे शरीर को गठित करके रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान झुका हुआ है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मंगल ग्रह का। दोस्तों मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से यह लाल रंग का दिखता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, एक स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है, और दूसरा गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्लीहा। दोस्तों प्लीहा एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में प्लीहा पेट में स्थित रहता है, और यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है, और यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान से। दोस्तों घूमर नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य राजस्थान में प्रचलित अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, और इसमें लहंगा पहने हुए स्त्रियां गोल घेरे में लोकगीत गाती हुई नृत्य करती हैं। जब ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं, तो इनके लहंगे का घेर एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है, इसलिए इसको घूमर नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न अलंकरण किसे प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया, बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी ने किसानों को जहां देश का अन्नदाता माना, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में भी अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा नगर अरब सागर की रानी कहलाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कोच्चि। दोस्तों कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ नगर का भूभाग इंगित करता है। कोच्चि 14वीं शताब्दी से ही भारत की पश्चिमी तट रेखा का मसालों का व्यापार केंद्र रहा है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभय घाट पर किस राजनेता की समाधि है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई की। दोस्तों मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। वो 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया और चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लिटिल कॉर्पोरल नाम से। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में सेनापति था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई नहीं रुक पा रहा था जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया और 6 वर्षों के अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे आर्सेनिक का विष देकर मार डाला था। दोस्तों ऐसे ही कई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkarijobmilegi.in पर एक्सेस करें। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।